ओम शांति। 4 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि आत्मा बिंदी है। स्टार चमक कर भी जाएगा तो भी समझ नहीं सकेंगे। प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे? उत्तर है, बाप की श्रीमत है, बच्चे नष्ट मोहा बनो। ये मोह भी एक विकार है। एक बाबा दूसरा न कोई, तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म न करो तो गर्भ की सजाओं से छूट जाएंगे। मतलब गर्भ की जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए हो, अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं। सतयुग में क्या होता है? गर्भ महल। बच्चा भी गर्भ में अगर पलता है तो उसे सजाओं का अनुभव नहीं होता, उसको ऐसा लगता है मैं यहाँ महल में पल रहा हूँ। लेकिन जब कलयुग, द्वापर और कलयुग में जो बच्चा पैदा होता है वो गर्भ जेल का अनुभव करता है, उसे अंदर सजाएं मिलती है। वो कहता भी है मुझे बाहर निकालो, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। फिर बाहर आने से भूल जाता है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं, क्योंकि यह तो पतित दुनिया है। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं। अंडरलाइन, पतित हमेशा बेसमझ होते हैं और पावन दुनिया में सब समझदार होते हैं। भारत पावन दुनिया था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं। बाप परमपिता अथवा रचता को ही नहीं जानते। से कहते हैं सबका मालिक एक, लेकिन वो एक मालिक कौन है, उसका नाम क्या है, उसका ठाम कहाँ है, वो कितना ऊंचे ते ऊंचा है, ये दुनिया वालों को मालूम नहीं। वो है परमपिता परमात्मा। मनुष्य ही जान सकते हैं ये बातें, जानवर तो नहीं जानेंगे। याद भी करते हैं हे परमपिता परमात्मा, वो पारलौकिक फादर है ना। तो बाप बैठ इन द्वारा हमको समझाते हैं। ब्रह्मा के तन में आकर निराकार परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। मैं रचयिता हूँ, यह मेरी रचना है, जिसका राज तुमको समझाता हूँ। यह भी समझ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी ये बातें सुनते और समझते हैं। आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा? ये तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। लेकिन कहते हैं ना ऐसे महान आत्मा, पुण्य आत्मा, तो निश्चय करते हैं हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, उस परमपिता परमात्मा की संतान है। इतनी सहज बातें हैं, परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिवान समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है, हर जन्म में बाप बदल जाता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? बाबा कहते हर जन्म में हर बातें बदल जाती है। पिता बदल जाता है, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। तो बाप हमको राजयोग सिखाते हैं। जगत अम्बा जगत पिता बैठे हैं ना, राजयोग सिखा रहे हैं। वैंकुट में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो भी भारत में थे। बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं ऊपर कोई स्वर्ग होगा। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है तो जरूर यहाँ ही राज्य किया होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर यहाँ धरती पर है,
तो लक्ष्मी नारायण ने धरती पर ही राज्य किया है। दिल्ली में परिस्तान कहते हैं ना, दिल्ली परिस्तान होगी, यमुना के कंठे पे कृष्ण आएगा। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य यमुना के कंठे पर था, दिल्ली में था, इसलिए तो दिल्ली राजधानी है। तो बाबा आकर हमको हर एक बात समझाते हैं। ये दिलवाड़ा मंदिर भी तुम्हारा यादगार है। माउंट आबू में एक दिलवाड़ा मंदिर है, जैन लोगों का है, लेकिन बनाने वाले को भी नहीं मालूम कि ये हमारा ब्रह्म कुमारी इसका यादगार है। नीचे सब महावीरों की मूर्तियां तपस्या में बैठी है और छत पे स्वर्ग का काम किया हुआ है। तो बाबा कहते तुम यहाँ बैठे तपस्या करते हो, फिर ऊपर में आप फिर स्वर्ग में जाओगे। तो ये यादगार है हमारा। तुम राजयोगी हो, अदर कुमार कुमारियां सब यहाँ बैठे हो, उनका यादगार फिर भक्ति मार्ग में बनता है। अदर कुमार कुमारी मतलब जो शादी होकर पति पत्नी युगल ज्ञान में चलते हैं, उन्हें बाबा अदर कुमार कुमारी कहते हैं। दिलवाड़ा नाम भी पढ़ा है ना, उसका अर्थ भी तो होगा। दिल लेने वाला कौन है? ये आदि देव आदि देवी भी राजयोग सीख रहे हैं। ये भी याद करेंगे उस निराकार परमपिता परमात्मा को। ये मंदिर कब बना, क्यों बना, किन्होंने ये बनाया, यादगार कुछ भी नहीं जानते। देवियों आदियों के कितने नाम लेते हैं, कोई कहते काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा। अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी, कौन कितने नाम लेते हैं? बाबा कहते आदि देवियां अन्न की पूर्ति करती है। अभी तुम जाते हो, भारत इतना स्वर्ग था, वहां तो अथाह सुख और वैभव था, वहां कोई चीज की कमी नहीं थी, वहां अनाज भी सतयुग में बहुत सस्ता होगा। तो बाबा यहाँ आकर हमको समझाते हैं कि सतयुग में कितने थोड़े होंगे, सिर्फ 9 लाख, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? यहाँ लड़ाई अर्थक्वेक होगी तो बाबा कहती यहाँ विनाश हो, सब परम धाम चले जाएंगे और हम आत्मा परम धाम से सतयुग में आएंगे। यह है प्रजापिता, कितने ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव। हम उनके पोतरे पोत्रियां हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो उनको याद करना पड़े। देखो ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होने वाली है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, सबको लेने आया हूं, तुमको पढ़ा रहा हूं, तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इस समय सभी मनुष्य मात्र है सदा दुर्भाग्यशाली, और सतयुग में है सर्व सौभाग्यशाली। देखो फर्क को समझना है। सौभाग्यशाली मतलब 100% भाग्यशाली, अभी सब है 100% दुर्भाग्यशाली। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाते हो तो सब खलास हो जाता है। जैसे गर्भ जेल में वायदा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे, हमको बाहर निकालो, तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जेल बर्ड होते हैं ना, इस समय जो मनुष्य मात्र है सब जेल बर्ड है। घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। बाप कहते अभी तुमको गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाता हूं। सतयुग में गर्भ को जेल नहीं कहते। तुमको इन सजाओं से मैं बचाता हूं। अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो। तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूं। अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो और नष्ट मोहा बनो। गाते हैं ना, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। देखो ये ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा में हर एक एक्ट अपना अपना पार्ट बजाते हैं। अब बाप समझाते हैं मैं तुमको बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम निश्चय करो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर विश्व में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है उनको कोई भी नहीं जानते। जगदम्बा को भी भूल गए जिसका मंदिर बना हुआ है। अभी वह चैतन्य में बैठे हैं। मम्मा के सामने बैठकर बाबा मुरली चला रहे। बाबा कहते जगदम्बा के इतने मंदिर है, भक्ति मार्ग में इतना पूछते, लेकिन वो कौन थी? उसको जगत अम्बा लक्ष्मी किसने बनाया? वो मम्मा थी। मम्मा को बाबा ने ऐसा बनाया। मम्मा को ज्ञान में आते ही बाबा ने कहा
कि तू सतयुग की लक्ष्मी बनने वाली है। तो उसके उस दिन से ही लक्षण लक्ष्मी जैसे हो गए। उसको बाबा ने कहा तू जगत अम्बा है। तो जीते जी, राधे नाम था उसका, जीते जी वो मम्मा बन गई। विश्व में इतनी छोटी कन्या पूरे यज्ञ की पालना करती थी, इसीलिए वो मम्मा कहलाई। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं कहता हूं कि तुम देवी देवता बनने वाले हो सतयुग में, तो तुम अपने लक्षण ऐसे क्यों धारण नहीं करते? आत्मा में वो गुण डालने पड़ेंगे ना हमको। तो बाप कहे तुम सब भूल गए हो, विनाश के लिए मनुष्य पूछते कब होगा। अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ। महाभारत लड़ाई तो बराबर लगी थी, उसके बाद ही स्वर्ग के गेट खुले थे। अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के गेट खुलेंगे। अंडरलाइन भगवान के महावाक्य, इस स्वर्ग के गेट भी माताएं खोलेगी। इसीलिए गाते हैं वंदे मातरम, भारत माता। क्यों? क्योंकि हम माताओं द्वारा, हम ब्रह्म कुमारियों द्वारा, बाबा कहते तुम्हारे द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। पावन की ही वंदना होती है ना। देखो माताएं भी दो प्रकार की होती है, एक जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा। भगवान वाच मन मना भव, तुम मुझे याद करो। मन मना भव का अर्थ कोई नहीं जानते। ये तो बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के लिए पंख भी मिल जाएंगे। आत्मा उड़ेगी ना तो पंख मिल जाएंगे। तुम अभी पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। आदि देव आदि देवी के मंदिर भी है, तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यहाँ ही तुमने तपस्या की थी, तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली? उनका यह मंदिर है। तुम हो राज ऋषि, तुमको दुश्मन पर विजय पानी है, तो तुम माया जीत जगत जीत बनेंगे। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो फिर गवाते हो, वो सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। बाप कहते मैं आकर नरकवासी को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वेश्यालय, सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो, बेहद के बाप से वर्षा लेते हो। तो क्या होता है, तुम स्वर्ग के मालिक हो ना, तो यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करना। श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण की लिबरेट होने की युक्तियां बतानी है। वरदान, योग ज्वाला द्वारा विश्व के कीचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी कीचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह यादगार अभी का है, जो पहले ज्वाला रूप बन असुर स्वभाव संस्कार सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के कीड़े को भस्म करेंगे। विश्व के कीड़े और कचड़े को, मतलब कीचड़ा जो होता है, उसको भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। स्लोगन, आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। ओम शांति, ओम शांति।